नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में, और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभाव डालते हैं संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण चराचर जगत पर, हमारे जीवन पर, और फिर विश्लेषण करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर वक्री गुरु के फल के बारे में, युवा गुरु के फल के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है, और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में, और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का वक्री अवस्था में कुंडली के 5म भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर होगा। कुंडली का 5म भाव सबसे
शुभ भाव है, सबसे पवित्र भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का और आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है। आप किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। अब आपको मनचाही जगह पर एडमिशन मिल जाएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट वेटिंग था, रिज़ल्ट आ जाएगा और ज़्यादा संभावना रहेगी कि रिज़ल्ट आपके पक्ष में आए। आप नए जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु वक्री हैं तो पंचम भाव को और भी एक्टिवेट करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मन पढ़ाई पर फोकस करेगा। जॉब कैरियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला इस गोचर काल में आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव जो कि वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ेगी। तो शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और समय के महत्व को आप समझेंगे, अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे, टाइम के पंक्चुअल होंगे, टाइम टेबल के हिसाब से आप तैयारी करेंगे और आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। संतान पक्ष को भी मजबूत करेंगे देवगुरु। संतान को जॉब मिल सकती है या आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है। आपकी संतान घर की अर्निंग मेंबर बन सकती है। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और संतान की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन लव रिलेशंस के मामलों में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाएं, संबंधों को सामान्य रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है जो कि चीज़ों को डिले करती है। तो जल्दबाजी में कोई प्रपोजल ना रखें, सोच विचार करके ही आप कोई बात करें। और आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, मन लगाएं, मन से उनकी पूजा करें। फिर आप देखिए कि ये 4 महीने कितना बड़ा चमत्कार करते हैं आपके जीवन में। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर पड़ रही है, भाग्य के भाव पर, तो आपको अपने कार्यों में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। पिता के साथ किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति थी, कोई मतभेद था, वो दूर हो जाएगा और अब आपको पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। पिता का स्नेह आपको प्राप्त होगा और पिता के सहयोग से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा देशाटन के लिए, किसी देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और देवगुरु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर देवगुरु सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि जब वक्री ग्रह शुभ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, उस भाव को और अधिक मजबूत कर देते हैं। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव लाभ का भाव है। तो हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, इन सब की वृद्धि करेंगे, धन वैभव संपदा बढ़ाएंगे। और चूंकि 11वें भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं, तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। विवाह और संतान के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो विवाह के प्रबल कारक होते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब में है तो उच्च पद प्राप्त होगा, व्यापार में है तो प्रचुर धन लाभ होगा और व्यापार में उन्नति होगी। वक्री ग्रह की एक और विशेषता होती है और वो ये होती है कि वो अपने से
एक भाव पहले के भाव को भी प्रभावित करते हैं। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके मन में थी 4 व्हीलर खरीदना है, अब यहाँ देवगुरु चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, यानी सुखों में वृद्धि करेंगे, तो आप 4 व्हीलर खरीद लेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में, लोन लेकर के, या जैसे भी इन 4 महीनों में आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आप मकान बनवाना चाहते थे, शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों के शादी ब्याह की चिंता थी आपको, आप परेशान थे, आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, विवाह का प्रबल योग बनता है। आप मकान बनवाना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, घर का डेकोरेशन कराना चाहते थे, या फिर आप मकान बेचना चाहते थे, तो वो भी आपको अच्छे दाम दे करके जाएगा, क्योंकि देवगुरु सेकंड हाउस धन के भाव के स्वामी हैं। तो जब मकान आप बेचेंगे, प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, धन का संचय होगा, धन बढ़ेगा, और आपने कोई चीज़ सस्ते दाम में ख़रीदी है, महंगे दाम में आप उसको बेच लेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ एक और विशेष बात पर चर्चा करना ज़रूरी है। शनि भी वक्री हैं और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। चूँकि 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि बहुत गहरे मित्र हैं, तो ऐसे में आप विदेशी व्यापार से, खास करके कला के क्षेत्रों से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन के वर्क से जुड़े हुए हैं, आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या किसी तरह के भी किसी कंस्ट्रक्शन कराने वाली संस्था से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। अब एक चीज़ समझने की है कि 12वां भाव जो होता है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में आप धर्म, अध्यात्म में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कीजिए। आप किसी अनाथालय में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, किसी अस्पताल में जाइए, किसी कुष्ठ आश्रम में जाइए। आप कुछ मत कीजिए, 10-15 मिनट, आधे घंटे आप उनके पास बैठिए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, और उनके दुख दर्द में आप जो भी सांत्वना दे सकते हैं, जो भी राहत दे सकते हैं, वो कीजिए। किसी भी गरीब, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति का भूल करके भी अपमान मत कीजिए, और जितना आपसे हो सके यथाशक्ति उसकी आप मदद कीजिए। कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता है, आप उसकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ये भी उसकी मदद होगी। तो ऐसे जितने ही कार्य आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे, और शनिदेव का पूरा लाभ आपको मिलेगा। और इस देवगुरु के वक्री होने की अवस्था में, शनिदेव के वक्री अवस्था में, आपकी बहुत बड़ी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। और देवगुरु की लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा, भव्य व्यक्तित्व होगा, वाणी में ज्ञान होगा, लोगों को आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से प्रभावित करेंगे, और प्रचुर मात्रा में धन का भी संचय करेंगे, धन का लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु बहुत कुछ देने जा रहे हैं इन 4 महीनों में। आप इसका पूरा लाभ उठाइए और गुरु का उपाय ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर, और फिर बात करेंगे आपकी समस्याओं पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के 5म और 9म भाव के कारक होते हैं। 5म भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और 9म भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए
देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा? अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सब से आपको लाभ होगा।